सेठ जी के दो थी, दो सेठ जी के कितनी थी? अब एक सेठ जी के दो थी। अब बड़ी तो थी सीधी सादी और छोटी थी होशियार। अब सेठ जी ने क्या किया, दोनों का मकान ऐसा बनाया, एक का कमरा इधर एक का कमरा इधर, दरवाजा दोनों का सामने। एक दिन तो इधर घुस जाते रहे, एक दिन इधर घुस जाते। एक दिन आ गई दिवाली, दीपावली। अब बड़ी रानी तो बेचारी सीधी सादी थी, पत्नी पुआ पकौड़ी बनाती है और छोटी ने बनाया गुलाब जामुन इमरती। अब सेठ जी दुकान की शटर बंद करके आ रहे। सेठ जी ने सूंघा रहे, इधर तो पुआ पकौड़ी कौन खाएगा, इधर चलूं गुलाब जामुन खाने। अब बड़ी रानी छोटी रानी डंडा लेके दरवाजे पे और खड़ी होगी, कहीं सामान नहीं बिगड़ जाए। सेठ जी जैसे ही छोटी रानी की तरफ जाने लगे, बड़ी ने टांग पकड़ के खींचा, इधर आ, इधर मेरे कमरे में। छोटी रानी ने सोचा इसका तो पुआ पकौड़ी बिगड़ेगा, मेरा तो कितना सामान बिगड़ेगा। उसने टांग पकड़ के अपने कमरे में खींचा। अब बड़ी तो इधर खींचे, छोटी इधर खींचे। सेठ जी ने सोचा मरे रे मरे, किधर से दो ब्याह कर लिए। अब उसी समय चोर आ गया, चोर। दो चोरों ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, घर का सामान, सोना चांदी। पर चोरों ने सामान तो इकट्ठा कर लिया, पर सेठ जी की ठुकाई देख के हंसने लग गए चोर। अब चोर हंस गया, खिल खिल खिल। अब चोर हंसा तो फंसा। सेठ जी ने कहा मुझे क्या खींच रही हो, वो तुम्हारा बाप पूरा सामान इकट्ठा करके ले जा रहा है। दोनों की दोनों चिल्लाई चोर चोर। गांव वालों ने पकड़ लिया और राजा के सामने चोर को पेश कर दिया। अब सेठ जी का गांव में नाम था। राजा ने कहा सेठ जी ये चोर है, तुम जो कहो वो सजा दी जाए इसको, बताओ क्या सजा दें। सेठ जी बोले महाराज न तो इसको जेल में डालो और न फांसी के फंदे पे झुलाओ, कुछ मत करो। राजा बोला तो क्या करें? कि पैसा भले ही 2 लाख मेरे से ले लो, पर इसके 2 ब्याह कराओ। क्या कराओ, क्या कराओ? चोर बोला महाराज भले ही कल की जगह आज ही फांसी पे चढ़ा दो, पर 2 ब्याह तो मत कराओ। राजा बोला रे दिमाग खराब है, आजकल तो छोरियां यूं ही नहीं मिलती, और तुझे एक की जगह 2 मिल रही है, कर ले ब्याह। चोर बोला महाराज ये 2 ब्याह का ही चमत्कार है जो पकड़ा गया मैं, ये तो आज दिन तक ही नहीं पकड़ा गया। क्या कैसे? क्या सेठ जी के 2 ब्याह हो रहे, जो इनकी ठुकाई देखी मैंने, जो हंसी आ गई। इसका मतलब श्री सुखदेव जी कहते हैं 2 ब्याह का मतलब 2 पत्नी मत समझना, हम सबके 2 विवाह हैं। कैसे? भागवत जी में प्रहलाद जी कहते हैं बहुव्यास पत्नीम, हमारे भी तो 2 मन होते हैं, एक सुमति रे एक कुमति। क्या है? सुमति कुमति अरे सबके उर रही। सुमति कुमति सबके अंदर है। कथा सुन के जाओगे तो अच्छा आचरण तो कहेगा भैया चोरी नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, वो तो रोकेगा, सुमति तो रोकेगी। पर कुमति कहेगी दूसरी पत्नी अरे कहाँ पंडित जी के कथाओं के चक्कर में पड़ता, तो काट जेब, पैसा जल्दी उससे ही आएगा। और कुमति उधर खींचती है, सुमति इधर खींचती है। अब हमको निर्णय करना है, हमें सुमति को पत्नी बनाना है कि कुमति की ज्यादा माननी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, केवट जो था, केवट ने कहा था मैं राम जी का मर्म जानता हूं, तो क्या करना पड़ेगा कि हे राम जी आप मेरे से कहो जो मैं आपके चरण पखारूंगा। केवट ने ये नहीं कहा था चरण धोऊंगा, पखारूंगा। अब समझना धोना और पखारना में अंतर है। धोना किसको कहते हैं? धोना एक हाथ से पानी डालो और दूसरे से शंकर जी को रगड़ दो, इससे कहते हैं धोना। और पखारना किसको कहते हैं? पत्नी तो पानी डाले और पति मसल मसल के स्नान कराए, उससे कहते हैं पखारना। केवट का दिमाग देखो, केवट ने सोचा मेरे दरवाजे राम जी बार बार नहीं आएंगे तो खुद का कल्याण क्यों करूं, मेरी घरवाड़ी का भी तो नंबर लेऊं। ऐसा अवसर कहां आएगा? केवट ने अपनी घरवाड़ी का ही नंबर नहीं लिया, पूरे खानदान को तार दिया। आप कहेंगे कैसे? जब केवट ने राम जी के चरण धो के चरणामृत जल धर लिया अपने पास,
तो केवट बोला प्रभु जी कहाँ, कि ये गंगा जी जो सामने बह रही है ना, ये भी तुम्हारे चरणों का जल है। क्योंकि वामन भगवान का तीसरा पांव की जगह दूसरा पांव जब ब्रह्मांड में गया था, ब्रह्मा जी ने कमंडल में धर लिया था ना चरण धोके, वही थी। खुद का कल्याण किया जो किया केवट ने, पत्नी का कल्याण किया, खानदान का कल्याण कर दिया। कैसे? क्योंकि केवट ने कहा आपके चरणों का जल जो है ये भी गंगा जल से कम नहीं है, क्योंकि वो गंगा जी जो सामने बह रही है वो भी आपके चरणों का ही तो जल है। चरणों से निकली, हम गाते हैं ना, गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। इसलिए ये गंगा जी पुरानी हो गई, ये नई गंगा जी प्रकट होगी। अब ताजा गंगा जी, ये बासी हो गई, बासी। मतलब केवट ने कहा प्रभु मेरे कुल खानदान के लोग जानवर मारते थे, हो सकता नरकों को चले गए होंगे मर के, इसलिए मैं अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण कर रहा हूं, पूर्वजों को जल दे रहा हूं, तुम दोनों भाई मिलकर के मंत्र बोलो। और केवट ने एक एक पूर्वज का नाम लिया और राम जी को केवट के पूर्वजों का उद्धार केवट के सामने करना पड़ा। तब जाकर के तुलसीदास जी ने लिखा ना रामायण में, चरण धोय जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार ले गयऊं पुनी, अपने पितरेश्वरों को भी पार ले गया। मतलब समझना जीवन में कौन व्यक्ति धन्य है। अरे वो व्यक्ति धन्य नहीं है जो भजन करके खुद का कल्याण करे, वो व्यक्ति धन्य है यदि भगवान ने धन दिया है तो अपने साथ साथ अपने गए हुए पूर्वजों का भी कल्याण करता हुआ चले, वो व्यक्ति धन्यवाद का प्राप्त होता है। और कथा भागवत सत्संग अकेले का कल्याण नहीं। अब सोचो ये कथा हो रही है, सारे पूर्वजों के पाटे भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए? तो बताओ पैसा हमारा लग रहा है, सुनने वालों को आनंद मिल रहा है, हमें आनंद मिल रहा है, जजमान जी को मिल रहा है, पर पूर्वजों का भी कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए भैया भगवान कहते हैं यदि मैंने धन दिया है तो समय निकाल करके जीवन में पैसे को थोड़ा बचा करके कभी न कभी मेरे निमित्त राम कथा सत्संग भागवत शिव पुराण कुछ भी करवाए, पर व्यक्ति को करवाने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों भागवत जी में कथा है, ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, ग्वाल बाल बछड़े चुराए थे। भगवान ने ब्रह्मा जी का उतने ग्वाल बाल बछड़े बनकर के 1 साल तक मोह दूर किया था। और एक बार एक अरिष्टासुर नाम का बेल आ गया, बेल, अरिष्टासुर नाम का बेल राक्षस था, बेल नहीं था। भगवान ने बेल के दोनों पांव पकड़ के घुमा के फेंक दिया। तो मधुमंगल श्री दामार सारे गोकुल वृंदावन के बोले कन्हैया तूने तो बेल मार दिया, तुझे तो गो हत्या लग गई। ब्रजवासियों ने कन्हैया को जाति से बाहर कर दिया। पहले का नियम होता होगा, गाय मार दे, संत मार दे, आदमी मार दे तो जाति से बाहर। भगवान कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों मुझे जाति में कैसे लोगे, समाज में। सारे ब्रजवासियों ने पंचायत बिठा के कहा कन्हैया तू सारे तीर्थों में स्नान करके आ। सारे तीर्थ, कन्हैया ने कहा तीर्थों में जाऊंगा तो कितना समय लग जाएगा। अरे ब्रजवासियों तुम कहो तो मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। ब्रजवासी बोले तू बुला लेगा क्या? हाँ। और भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन के बगल में जाकर के गड्ढा खुदवाया, खड़े हो गए और सारे तीर्थों ने आके भगवान कृष्ण को, क्या गंगा, क्या सरस्वती, क्या यमुना, क्या कावेरी, क्या सिप्रा, क्या चर्मवती, सब पावन नदियों ने स्नान करवाया। और उन तीर्थों का जल कृष्ण के ऊपर से जैसे कुंड में इकट्ठा हुआ, उसी कुंड का नाम पड़ गया कृष्ण कुंड। है ना आज भी गिरिराज जी में। अब तो सारी दुनिया के लोग सोचने लगे रहे अलग अलग तीर्थों में कौन नहाएगा, इधर ही चलो वृंदावन के कुंड में। राधा रानी की सखियों ने राधा रानी से कहा तुम भी कृष्ण से कम नहीं हो,
तुम भी तो तीर्थों को बुला के स्नान करो। कृष्ण कुंड के बगल में राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक गड्ढा खुदवाया। राधा रानी खड़ी हो गई और सारे तीर्थों ने राधा रानी को स्नान कराया। उसी कुंड का नाम पड़ गया राधा कुंड। आज भी है ना वृंदावन में राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरी गोवर्धन और माधुर माधुर बंसी बाजे, ये ही तो वृंदावन। आज भी जो लोग गिरिराज की परिक्रमा देते हैं राधा कुंड पे अधिक जाते हैं। कृष्ण कुंड साइड में पड़ जाता है, वो रास्ते में आता नहीं है जल्दी से। पर कई लोग तो सोचते हैं गंदा पानी है, फिर एक बार कहें पानी जल कैसा भी हो पी नहीं सके तो छींटे जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो साधारण जल नहीं, सभी तीर्थों का जल बताया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।